दोस्तों नमस्कार, मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 16 जून और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पवन दिवस वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया? इसका आंसर बी 15 जून। 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया। विश्व पवन दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। विश्व पवन दिवस एक विश्वव्यापी कार्यक्रम है। विश्व पवन दिवस विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? पवन ऊर्जा और इसके उपयोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। पहली बार कब मनाया गया था? 2007 में। पवन ऊर्जा पहली बार 2007 में मनाया गया था। इसे वैश्विक पवन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन है? कोचिन हवाई अड्डा। अभी हाल ही में ये यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। सौर ऊर्जा से संचालित पहला मंदिर कौन है? कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस योजना के तहत पहली निजी ट्रेन योजना शुरू की है? इसका आंसर ए भारत गौरव। भारत गौरव योजना के तहत भारतीय रेलवे ने पहली निजी ट्रेन योजना शुरू की है। भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन योजना शुरू की है। इसकी पहली सर्विस तमिलनाडु के कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी के बीच शुरू हुई है। पहला किसान रेल किन दो स्थानों के बीच चली है? देवलाली से दानापुर। देवलाली कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और दानापुर कहाँ है? बिहार में। मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? भारत और बांग्लादेश के मध्य मिताली एक्सप्रेस चलती है। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलती है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाया गया था? 1853 में। किसके मध्य चला था? मुंबई और थाने के मध्य चला था। कितने किलोमीटर चलाया गया था? 34 किलोमीटर। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत की प्रथम ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ चलाई गई है? दिल्ली मेट्रो। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में शामिल नहीं किया है? इसका आंसर डी आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में शामिल नहीं किया है। किसे शामिल किया है? आनंद महिंद्रा, पंकज पटेल, राबिंद्र ढोलकिया और बेड़ू श्रीनिवासन को शामिल किया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1935 को। किस समिति द्वारा स्थापित हुआ था? एंग हिल्टन समिति द्वारा स्थापित हुआ था। मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक ने आनंद महिंद्रा, पंकज पटेल, राबिंद्र ढोलकिया और बेड़ू श्रीनिवासन को केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशकों के रूप में नामित किया है। इनकी नियुक्तियां 4 साल की अवधि के लिए होगी। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई के गवर्नर। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? एंग हिल्टन समिति की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? इसका आंसर बी थाईलैंड। थाईलैंड भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब थाईलैंड में मारिजुआना और भांग उत्पादों को उगाना और व्यापार करना अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन दवा का उपयोग अभी भी वैध है। किस देश ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? अफगानिस्तान ने।
आंध्र प्रदेश ने गांजा की तस्करी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन परिवर्तन। सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन बना है? कनाडा। छोटे बच्चों को टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? क्यूबा। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधान सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर बी, धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में प्रधान सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। कब किया गया है? 16 जून से 17 जून तक। कौन संबोधित करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 से 17 जून 2022 धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को मजबूत करना। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शहरी शासन और फसल विविधीकरण विषयों पर चर्चा किया जाएगा। आरोहण 4.0 कहाँ शुरू हुआ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश से। भारत का पहला ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में मनाया गया है। क्वाड समूह 2022 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वाड समूह 2022 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? टोक्यो, जापान में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर बी, 89.30 मीटर। 89.30 मीटर भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले कितना बनाए थे? 88.07 मीटर। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीते थे? 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीते थे। नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? फिनलैंड के पाव नूर्मी में। नीरज चोपड़ा ने इस इवेंट में अपने थ्रो से सिल्वर मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा का इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितना था? 87.07 मीटर, जो पिछले साल मार्च में पटियाला में बनाया था। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता हैं। भाला फेंक दिवस कब मनाए जाने की घोषणा हुई है? 7 अगस्त को। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीती थी? रजत पदक जीती थी। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीती थी? स्वर्ण पदक जीती थी। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीती थी, एक स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन, उड़ान वर्ष 2022 में कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? इसका आंसर डी, 5वां। उड़ान वर्ष 2022 में अपना 5वां वर्षगांठ मनाया है। उड़ान दुनिया की इस तरह की पहली योजना है। योजना की पहली उड़ान 2017 में शुरू हुई थी। विमान से 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा तथा हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा के लिए 2500 रुपये तय की गई है। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार की ड्रीम पहल उड़े देश का नाम नागरिक की 5वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। उड़ान की स्थापना कब हुई थी? 2017 में। उड़े देश का आम नागरिक इसकी टैग लाइन है। उड़े देश का आम नागरिक पहले एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास कार्यक्रम है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किसके बीच चली है? चंडीगढ़ से हिसार के बीच में चली है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 किसने शुरू की है? केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर ए, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है। भारत और बेल्जियम के बीच संबंध को मजबूत करना। मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला।
जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता में। पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव सोमनाथ घोष और भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती और यूरोपीय संघ के निदेशक सुरक्षा और रक्षा नीति द्वारा की गई है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1993 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपीय संघ में कुल कितने देश हैं? 27 देश हैं। यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किसने की है? चीन ने की है। भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता कब की थी? 2013 में। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एंगोजी ओंकाजा इवेला। किस देश की हैं? नाइजीरिया की हैं। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर ए, विक्टर एक्सेलसेन ने। विक्टर एक्सेलसेन किस देश के हैं? डेनमार्क के हैं। विक्टर एक्सेलसेन ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। महिला एकल का खिताब किसने जीती है? चेन यूफेई ने। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल। राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक। इगा स्विएटेक किस देश की हैं? पोलैंड की हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। थॉमस कप 2022 का उप विजेता कौन है? इंडोनेशिया। और विजेता कौन है? भारत। उबेर कप 2022 का उप विजेता कौन है? चीन। और विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। ये मंदिर कहाँ पर है? पुणे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे के पास देहू गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किए हैं। तुकाराम महाराज 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित हैं। संत तुकाराम एक वास्करी संत और कवि थे। भारत का पहला बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किसने किया है? केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने। माधोपुर खेड़ मेले का उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। महावीर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। हर घर जल योजना 100% कौन सा राज्य बन गया है? गोवा बन गया है। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया है? जामनगर, गुजरात में। यह अभी हाल में UPSC की परीक्षा में पूछा गया था। चलिए कल का फटाफट कोई रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। किस राज्य ने फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? हरियाणा राज्य शीर्ष पर है। कौन IFW विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बन गए हैं? सेनापति गुरु नायडू। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? रूस बन गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को किस नेशनल पार्क में लाया जाएगा? कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है एंजेलो मैथ्यूज और तबू हसन को। हाल में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में
युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? अग्निपथ योजना को। फीफा नेशंस कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। भारत और इंडोनेशिया का 38वां समन्वित गश्ती कहाँ शुरू हुआ है? अंडमान सागर और मलक्का जलन मरुमध्य में। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन है? साउथ बटन। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। केरल की विधानसभा किस द्वीप पर स्थित है? रमन घुघरू द्वीप पर स्थित है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। प्लास्टिक सिटी किसे कहा जाता है? कानपुर को प्लास्टिक सिटी कहा जाता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में। भूकंप आने के बाद पृथ्वी से कौन सी गैस निकलती है? आर्गन गैस निकलती है। उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? कोयला को उद्योगों की जननी कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।